नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक नई और फ्रेश रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग हम मूनोलॉजी डेक से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता, हमारे महादेव हमें क्या बताना चाहते हैं। गाइडेंस के तौर पे वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं दोस्तों। और इससे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूं, मैं आप सभी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए और आप सभी के सपोर्ट के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और दोस्तों, मैं जो भी लोग पहलगाम हादसे में शहीद हुए हैं उन सभी की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। और महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से ये भी प्रार्थना करता हूं कि जिस इंसान ने या जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन सभी का पूरी तरीके से हिसाब बराबर हो। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और कार्ड्स को आज शफल करता हूं दोस्तों। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप कभी भी इस वीडियो को सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो कार्ड्स को एक बार मैं शफल कर लेता हूं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, या उनके लिए जो भी मैसेजेस है वो हमारे साथ शेयर करें। आज का जो पहला कार्ड है दोस्तों वो है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ऑलराइट, डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज शेयर करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आज उनके लिए क्या मैसेजेस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आज का थर्ड कार्ड है दोस्तों, अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। आज का फोर्थ कार्ड है दोस्तों, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। दो और कार्ड्स पिक करेंगे टोटल दोस्तों, 6 कार्ड्स की रीडिंग आज हम करेंगे। फिफ्थ कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन। ऑलराइट, और इसी के साथ आज का जो 6th एंड लास्ट कार्ड है, इमोशंस आर रनिंग हाई, विच इज ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, इस समय तो इमोशंस ऑफ कोर्स दे आर रनिंग हाई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक बार कार्ड्स को दोस्तों मैं थोड़ा सा और इधर कैसे एंगल पे कर लेता हूं कि आप इसे व्यू कर सकें। दोस्तों, अगर हम आज के इन सारे कार्ड्स को ध्यान से देखें और जो एक कह सकते हैं जो एनर्जी, जिस एनर्जी की ओर ये सारे कार्ड्स आज इशारा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लियरली इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि जब आप शांत थे ना, जब आप बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे थे, उस समय जो आपका शत्रु था, आपका दुश्मन था, वो हंस रहा था, उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि आप कैसे, आपके ऊपर इतनी सारी मुसीबतें मतलब आप झेल रहे हैं और आप बिल्कुल उस समय शांत थे। उस समय उन लोगों की बहुत हंसी निकल रही थी। लेकिन हकीकत ये है कि जब से आपने बोलना स्टार्ट किया, जब से आपने उस चीज़ का रिएक्शन देना स्टार्ट किया, ये सारे जितने भी शत्रु थे, दुश्मन थे, ये सब भाग खड़े हुए। इन लोगों ने सोचा था कि आपका कोई रिस्पांस नहीं आएगा और आप इसी तरीके से ये सारे अत्याचारों को सहते रहेंगे। और इसमें ज़रूर दोस्तों आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है आप किसी और पर्सन की वजह से या किसी और सिचुएशन की वजह से आपको इस तरीके से फंसाने की कोशिश की गई हो और आपसे एक तरीके से पूरी तरीके से बदला लिया जा रहा हो, जहां आपका कोई रोल भी ना हो, आपसे डायरेक्ट दुश्मनी भी ना हो। तो ऐसे लोगों का जो अब हाल होने वाला है दोस्तों वो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माँ आदिशक्ति, माँ काली इस समय कह सकते हैं इस बिल्कुल संहार मोड में है। ऐसी आत्माओं का, ऐसी सोल्स का जिन लोगों ने बहुत सारा ऐसा हिसाब किताब बना लिया है जो बाकी सोल्स को परेशान जिन लोगों ने किया है और जितना भी कष्ट दिया है, तो उसका जो एक हिसाब किताब है अब वो नेचर पूरी तरीके से पूरा करेगा। जो यूनिवर्स है वो पूरा उस चीज़ पर इस समय तुल चुका है। आज का जो पहला कार्ड आया दोस्तों वो आया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये दोस्तों एक क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि इस टाइम पीरियड में
आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हों, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में आपके पारिवारिक संबंध से रिलेटेड हो, या फिर आप जहाँ भी जिस ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं कहीं पर, या फिर कोई बिजनेस करते हैं, जहाँ भी आपकी कमिटमेंट्स हैं किसी भी तरीके की, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, इस समय उन सारी कमिटमेंट्स का पूरा टेस्ट लिया जाएगा। ये देखने की कोशिश की जाएगी कि आप कितने कमिटेड हैं उन चीज़ों को लेकर, जो कि आप हमेशा आपने अपने आप को साबित किया है, आपने चीज़ों को संभाला है अच्छी तरीके से। तो ऑफ कोर्स इस बार भी आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। बस यही है कि आपका एक तरीके से इस समय ये एक ऐसा टेस्ट का टाइम पीरियड चलेगा कि हो सकता है आपको थोड़ा फील हो कि चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, उसमें आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इन चीज़ों का टेस्ट हो। आप अगर जॉब करते हैं तो आप कितना सीरियस है अपने जॉब को लेके या अपने बिजनेस को लेके, ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं कि जो एक टेस्टिंग पीरियड आपके सामने रख सकती हैं इस समय। उस तरीके का इस समय मतलब टाइम पीरियड चल रहा है। इस चीज़ का इशारा क्लियर ये कार्ड देने की कोशिश कर रहा है आपको। अगर हम सेकंड कार्ड देखें फ्रेंड्स, तो आज आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, विच इज़ अगेन अ क्लियर इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में एक बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है। दोस्तों, ये चेंज पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट पर भी हो सकता है। ये चेंजेस किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। धन संपत्ति, आपके मान, आपकी जो एक सोशल स्टेटस है आपका, वो इंक्रीज हो सकता है। हर टर्म्स में एक कोई बड़ा पावरफुल चेंज डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको इसे अच्छे तरीके से एम्ब्रेस करना है, पॉजिटिव वे में इसको लेना है। किसी भी नेगेटिव संकल्प या नेगेटिव थॉट से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, जो आपको लेट डाउन करता है या आपको आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचने की ऐसी चीज़ें जो कोशिश करते हैं, ऐसे जो थॉट्स हैं, उन सभी थॉट्स से आपको दूर रहने की ज़रूरत है दोस्तों। और आपको घबराने या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो पावरफुल चेंजेस है वो कहीं ना कहीं एक नया चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट करने वाला है। अगेन, जब ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कहते हैं ना, जब पुरानी चीज़ें ख़त्म होती हैं तभी कोई नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो इस तरीके का एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं मेजर चेंजेस होने के अपने लाइफ में। अगर मैं थर्ड कार्ड को देखूं फ्रेंड्स, तो यह आया है सरेंडर टू द डिवाइन। जी बिल्कुल दोस्तों, आप जैसे कि आप उन सोल्स में से हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल सोल्स में काउंट किए जाते हैं। तो इस वक्त आपको टोटल, आप जिस ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जिस देवी देवता में बिलीव करते हैं, इस समय टोटली उनके ओर सरेंडर हो जाइए, क्योंकि कालखंड ऐसा चलने वाला है कि जिसमें आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो आपको इस जंग में टिके रहने के लिए बहुत मदद करने वाला है। जिस भी तरीके की फाइट आपकी लाइफ में चल रही है उसमें पूरी तरीके से लड़ते रहना और टिके रहना, ये पॉसिबल आपके लिए तभी हो सकता है जब आप मन के स्तर पर, आपके मानसिक स्तर पे आप स्थिर हों और आप फोकस्ड हों। तो ये चीज़ पॉसिबल तभी है जब आप पूरी तरीके से भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने सारे सुख दुख उनके साथ शेयर करें। आपको डेफिनेटली आपकी जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस मिलेंगे, इशारे आपको मिलेंगे, और आपको बिल्कुल उन्हें इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है उन इशारों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक कनेक्शन है भगवान से वो बहुत स्ट्रांग है। और आने वाले दिन में आपको जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जो अनुभव आपको होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है, ये मैसेजेस डायरेक्टली देखिए जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ गाइडेंस आपको दी जा रही है सारे एंजल्स के थ्रू, सारे एंसेस्टर्स के थ्रू, कि प्लीज सरेंडर टू द डिवाइन विच विल हेल्प यू अ लॉट। अगर हम फोर्थ कार्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फोर्थ कार्ड आया है अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, कोई चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में जो काफ़ी समय से अटकी हुई थी या काफ़ी समय से वो चीज़ चल रही थी और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो मैं बताना चाहूँगा एक बहुत ही धमाकेदार उसका अंत अब होने वाला है। और ये आपके साथ जहाँ भी जिन लोगों ने गलत किया है उसका परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। उसके साथ ये कार्ड नहीं आया, ये कार्ड इटसेल्फ इट इज सेइंग अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, विच क्लियरली मीन्स कि ये जो होने वाला है जस्टिस वो बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। और ये जो भी आपके लाइफ में जिसने भी आपको परेशान करने की कोशिश की है, या आपके कोई रुके हुए काम, किसी के वजह से काम रुके हुए थे और कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो अभी उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन डेफिनेटली निकलने वाला है।
और ये ऐसे वैसे नहीं निकलेगा कि शांति से निकल गया। ये एक एग्जाम्पल बनेगा बहुत लोगों के लिए, और बहुत लोग आगे चल के आपका एग्जाम्पल लोगों को दिया करेंगे कि कैसे आपने इस लड़ाई को लड़ा है, और बिना डरे, बिना किसी के सपोर्ट के, आप भले ही अकेले थे, आप लड़ते रहे, आप कभी डरे नहीं, ना ही आपने कभी बैक डाउन किया, विच इज़ अगेन द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। और ये एक ब्लेसिंग आपको मिली हुई है गॉड से, जो हर किसी के पास नहीं होती है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, आपके फेवर में है टोटल, सो डू नॉट वरी। अगेन ये कार्ड कनेक्टेड है, इस कार्ड के साथ अगर हम देखें, सारे कार्ड्स के साथ इनफैक्ट कनेक्टेड है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, विच क्लियरली मीन्स इस समय ऐसी कोई भी चीज़ जहां आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, या अभी मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूं, तो यहाँ आपको देवी देवता एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि डू नॉट वरी बच्चे, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अपने आप में भरोसा रखना है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल आपके लिए नहीं है। सो जस्ट बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको आगे बढ़ते रहना है जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपने आज आप ऐसे ही नहीं जहाँ पर खड़े हैं, चाहे भले उसको कोई रिकग्नाइज करे या ना करे, लेकिन आप ध्यान से खुद अपने लाइफ की जर्नी को देखिए कि आप कितना कुछ सहकर आज आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर इतना आसान नहीं है पहुँचना। सो डू नॉट वरी, कीप ऑन फाइटिंग, आप बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, जस्ट बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है दोस्तों, और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम आज का जो लास्ट कार्ड है उसको देखें, तो यहाँ पर ये लास्ट कार्ड आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, इस समय किसी भी चीज़ को लेकर आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी एक ऐसे लेवल पे आपको फील हो रहे होंगे कि मतलब that's why this card clearly says emotions are running high, because obviously इस समय जो एक इमोशंस का जो बहाव आपके मन में है उसका लेवल ही कुछ और है। आपको इस समय चीज़ें एक अलग लेवल पे फील हो रही होंगी, और कुछ कभी कभी ऐसा भी लग रहा होगा कि कितना सब कुछ आपके मन में एक साथ किसी चीज़ के बारे में सब कुछ सारी बातें चल रही होंगी, काफ़ी कुछ क्लटरिंग आपके माइंड में हो रखी होगी काफ़ी सारे थॉट्स को लेके। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, ये आपके लिए एक ऐसा समय है जो आपके मन को चीज़ें जो भी प्रभावित कर रही थी, अब उन सारी चीज़ों का अंत होने वाला है, और आपको परेशान रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो तरीका है आपका चीज़ों को हैंडल करने का, ये बहुत ही यूनिक है, ये सबके अंदर नहीं होता, और ना ही आप डरने वालों में से हैं। तो मैं ये आपको एश्योरिटी देता हूँ कि यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। आप जैसे इस समय कर रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से चलते रहिए, क्योंकि ये तरीका ही आपका सही तरीका है। बिना किसी चीज़ का उल्लंघन किए आप चीज़ों को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, अपने मेंटल पीस को मेंटेन करके रख रहे हो, मेडिटेशन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है आपका, तो उसको कंटिन्यू रखिए। आज के जितने भी कार्ड्स आए हैं दोस्तों, वो सारे ही बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, काफ़ी सपोर्टिंग कार्ड्स आए हैं, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं दोस्तों। मैं ये रीडिंग करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा है दोस्तों, और मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है उन सब को उनके ओरिजिन पर इसी वक्त भेज दें। वो जहाँ से भी ओरिजिनेट हुए हैं 100 गुना होके वहाँ वापस चली जाएं, और ऐसे लोगों को पूरे तरीके से दंड मिले जिन लोगों ने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की है, बिना आपकी कुछ उन लोगों के प्रति कुछ बिगाड़े, जो लोग आपसे फालतू की दुश्मनी निभा रहे हैं। उन सभी के ऊपर माँ आदिशक्ति, माँ काली न्याय करें देखकर इन चीज़ों का, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड, एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊँगा। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।